हरे कृष्णा। सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारा अंतिम सेशन है और 18वें अध्याय का जो हमने 35 तक 35 तक श्लोकास किए हैं कल, आज उसके आगे करेंगे। तो शुरुआत जो अध्याय की हुई है वो अर्जुन के प्रश्न से हुई थी कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। और उसका बहुत सविस्तर भगवान ने उत्तर दिया है कि सन्यास यानी सारे भौतिक कर्मों का ही परित्याग। और त्याग यानी कर्म फल का परित्याग। नियत कर्तव्य तो करने हैं, लेकिन उसके कर्म फल का परित्याग जो है वो वास्तविक त्याग है, ये भगवान ने बताया है। और फिर अलग अलग प्रकार के भगवान ने त्याग भी बताए हैं। 3 गुणों में किस प्रकार से त्याग होते हैं, कर्म बताए हैं, कर्ता बताए, बहुत सारी चीजें देखी है ना। तो पिछला जो श्लोक है, हमने 35वां श्लोक देखा था, वो ये था कि हे पार्थ, जो धृति यानी धृति के बारे में, निश्चय के बारे में भी बताया भगवान ने कि जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो धृति भी 3 प्रकार की बताई है और अंतिमता हमने ये श्लोक देखा था। हाँ, तो आज हम सुख के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे 3 प्रकार के सुख भगवान ने कैसे बताए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर अब सुख के बारे में बताएंगे। सुख भी 3 प्रकार का कैसा होता है, इस प्रकार के जानकारी अभी हमें मिलने वाली है। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। तो भगवान बता रहे हैं, भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। तो ऐसा सुख है जो कि कभी कभी तो मतलब भोग तो करता ही है सुख का, लेकिन ऐसा भी सुख है जिससे दुखों का नाश हो जाता है।
बद्ध जीव, हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। यानी क्या? यानी चबाए हुए को चबाना चबाना चबाना, उसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी चबाए जा रहे, ऐसा ये भौतिक सुख है ना। कि बार 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 हमको लगता है इसमें से हमको कुछ एक्स्ट्रा सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। चर्वित चर्वणा नाम। तो उसमें से ना आपको कोई रस मिलेगा, ना कोई पोषण मिलेगा, लेकिन चबाए जा रहे चबाए जा रहे। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा, हाँ, मिथोभिपद्येत गृहव्रताणं अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो स्वतोवा, यानी जिसकी मति, जिसकी बुद्धि चाहे स्वतः के प्रयत्न से या किसी के बोलने पर भी कृष्ण की ओर जाती ही नहीं है, वो क्या होता है? मिथो भी पद्येत गृहव्रताणम, वह अपने गृहव्रत यानी गृहस्थाश्रम का पालन करते करते वृथा के अड़चनों में, वृथा की परिस्थितियों में अटकते जाता है। और फिर ऐसा करते करते अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, यानी एक वो ऐसे अंधेरे कुएं में गिरते जाता है जहां से वो उठ नहीं सकता। और वो अंधेरा कुआं क्या है? इंद्रिय तृप्ति की लालसा, है ना। और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की लालसा, और ज्यादा करते करते वो एक प्रकार के अंधे कुएं में, इंद्रिय भोग के अंधे कुएं में वो गिरते जाता है। और फिर होता क्या है? पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, दुनिया को दिखाने के लिए वो बड़ा सुख का एक्टिंग करता है कि मैं यहाँ घूम के आया, मेरे पास इतनी बड़ी कार है, सब प्रकार के सुख वो दर्शाता है। लेकिन सारे सुख कैसे हैं? भौतिक सुख है। और वास्तविक जो कृष्ण भावनामृत का सुख है वो उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इतने अंधेरे कुएं में गिरा हुआ है ना। तो मतिर न कृष्ण, ऐसा उसका होता है। फिर आगे भगवान बताते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हम्म तो अभी जो आप लोग, सब लोग, हम लोग उठ रहे हैं सवेरे सवेरे, जल्दी उठ रहे हैं। शुरू शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई, विष जैसा लगता था, अरे क्या सवेरे से उठो और ये सब सुनो, है ना। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण का नाम का अमृत हमारे कान में घुलता है, वैसे वैसे हमको इसमें रुचि आती है। और अब कैसे लगने लग गया सवेरे जल्दी उठना और भगवान का नाम सुनना, और ये भगवान ने क्या क्या लीलाएं की है, क्या क्या बताया है उपदेश भगवत गीता में, ये सब सुनना अब अच्छा लगने लग गया है, अब अमृतमय लगने लग गया है ना। तो ये हमारा सुख कैसा है ये, और ये हमको कहाँ ले जा रहा है? आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहा है। अभी तो खैर पहला ही कदम है, लेकिन ले जरूर जा रहा है, डायरेक्शन वो हमको मिल गई है। तो ये हमारा सुख कैसा है? ये सात्विक सुख है ना। शुरू में कठिन लगता है लेकिन अंत में वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। कोई भी अच्छी आदत के बारे में आप सुन लीजिए कि शुरू में ऐसा लगता है ये आदत मैं प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, तकलीफ हो रही है। जैसे स्पोर्ट्समैन भी, जैसे शुरू में जब ट्रेनिंग चालू होता है कितना कष्टदायक रहता है, बहुत तकलीफ होती है, उनको लगता है कि अरे क्या है ये, इतनी जल्दी उठना और इतना दौड़ना और इतना एक्सरसाइज करना, शरीर को इतने कष्ट देना। मेरे दोस्त देखो कैसे 8-8 बजे तक सोते हैं, है ना। उसको लगता है ऐसा। तो शुरुआत में तो विष जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी उसको आनंद देने लग जाएगी, है ना, तो उसको ऐसा लगेगा वाह,
ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि मैं कुछ अच्छे एक्टिविटी में हूँ। खैर, मैं भौतिक चीज की कंपैरिजन यहाँ पर नहीं करना चाह रही, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ। ये खास करके साक्षात्कार जो है, खास करके ये सात्विक सुख जो है वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ाने वाला जो होता है वही सात्विक होता है। नहीं तो वो भी जो है, मैंने जो एग्जाम्पल बताया स्पोर्ट्समैन का, वो रजोगुणी सुख होगा। हाँ, तो ये सात्विक सुख है। आगे बढ़ते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् तत्तत् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में तो अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख कहलाता है। तो इसमें सबसे एप्ट उदाहरण तो वो है चटपटी चाट खाना, है ना। उसको शुरू में तो बहुत वो अच्छा लगता है, आ हा हा, क्या जीभ पर एकदम आनंद आ गया खाते खाते, है ना। और फिर दूसरे दिन क्या होता है, पेट बिगड़ जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, तो फिर वो क्या हो जाता है, विष तुल्य। तो वो रजोगुणी के लिए एकदम एप्ट वो है कि शुरू में उसको इंद्रिय सुख बड़ा मिलता है, तो वो उसमें आनंद पाने, उसको भ्रम होता है कि मुझे आनंद हो रहा, लेकिन वो अल्टीमेटली उसको दुख दुख ही देता है, विष तुल्य लगता है फिर आगे। यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक यानी विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर हमको विष तुल्य वो लगने लगेगा, वही आनंद टर्न होगा विष में, तब फिर वो क्या है, रजोगुणी। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तो जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। ठीक है ना। तो तामसी लोगों का क्या है, आत्म साक्षात्कार तो बहुत ही दूर की बात है, एकदम ही पूर्णतया उसका कोई लवलेश भी नहीं है वहां पर। और प्रारंभ से लेकर अंत तक वो मोह में भ्रमित रहता है, जैसे उनको ड्रग्स की आदत हो गई। तो फिर क्या होता है, वो ड्रग्स में पूरी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक वो मोह में है, और अल्टीमेटली उसको क्या रहेगा, आलस उत्पन्न हो जाएगा, निद्रा, ना वो किसी से मिलना चाहेगा, ना कोई एक्टिविटी रखेगा। तो ये सब जो है, जिसको वो सुख मान रहा है कि आहा, मुझे ड्रग्स लेने से कुछ सुख मिल रहा है, वो सुख तामसी है ना। तो जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में भी दुख ही दुख मिलता है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के सुख देखे। तो सबसे अच्छा तो निश्चित रूप से सात्विक सुख जो है सबसे अच्छा है, वो आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। शुरू में भले ही कष्टकारक लगे, लेकिन अंत में वो अमृत तुल्य लगता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेश वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो बहुत ही पावरफुल है ये प्रकृति के 3 गुण, है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक प्रकार से हमको बांध करके हमको कठपुतलियों के समान नचाते हैं ये 3 गुण।
तो ये कहाँ तक है, ये सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में ये है। और हमारे ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट लोक कौन सा है, ब्रह्मलोक। तो वहां तक इसकी पहुंच है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। जो जो इस भौतिक जगत में है वो उन पर सभी पर ये तीन गुण काम करते हैं। लेकिन भक्त जब शुद्ध भक्ति में जाता है तब इस शरीर के माध्यम से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इन गुणों से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है ना। हमने देखा था चौथे अध्याय में, सॉरी 14वें अध्याय में, कि किस प्रकार गुणातीत हो जाना पॉसिबल है। और इसी जगह पर रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए भी इन तीनों गुणों का असर उस पर नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो भगवान ने तो बोला है चौथे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। तो गुण और कर्मों के आधार पर मैंने समाज के 4 विभाग किए हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। अब उनके क्या क्या स्वभाव है, कौन से गुण हैं उनमें, ये अभी हम देखने जा रहे हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये स्वाभाविक गुण है उनमें। हाँ, ये 9 गुण है ब्राह्मण के। शांति प्रियता, आत्मसंयम, है ना, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति उसकी आसक्ति है, ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान, नॉलेज भी है और विजडम भी है ना, यानी एक्सपीरियंस किया हुआ जो ज्ञान मिलता है एक्सपीरियंस से, वो विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों है। और धार्मिकता, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये सारे गुण हैं ब्राह्मणों के। इस प्रकार ये ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। फिर क्षत्रियों के कौन से गुण हैं? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये कितने गुण बताए हैं? ये 7 गुण बताए हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। तो ब्राह्मण के 9 गुण और क्षत्रियों के 7 गुण बताए जाते हैं। तो इसमें से संकल्प यानी दृढ़ संकल्प लेना, दृढ़ता पूर्वक, डिटर्मिनेशन, दक्षता, सावधान, हर क्षण वो सावधान रहता है। युद्ध में धैर्य, युद्ध में परिस्थिति विपरीत भी हो सकती है ना, लेकिन उस समय भी अपने धैर्य को धरे रखता है वो, है ना। उदारता, उसको जो जिनके मतलब जो कमजोर व्यक्ति है समाज के, तो उनके प्रति वो पूरी तरह से उदार मन रखता है। और नेतृत्व, लीडरशिप, ये गुण उसमें स्वाभाविक है। क्षत्रिय, हम देखते हैं ना समाज में, कोई कोई छोटे ग्रुप में भी एक जो बच्चा होता है वो लीडर बन जाता है ना। छोटे छोटे ग्रुप्स में भी हम देखते हैं, फिर आगे जाकर और देखते हैं। तो लीडरशिप, समाज को नेतृत्व करने की क्षमता, है ना, ये सारे क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। फिर कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। 3 गुण है जो कर्म है स्वाभाविक, वो कौन से हैं? कृषि, गोरक्षा और व्यापार। जो ट्रेडर्स है, व्यापारी लोग हैं, वो सारे वैश्य इसमें आते हैं। जो किसान है और खास करके जो गो रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, है ना, गायों को पालते हैं, तो वो सारे वैश्यों में आते हैं। और शूद्र कौन है? जो इन ऊपर के तीनों भी कैटेगरीज में नहीं जा सकता, है ना। ना उसमें ब्राह्मण के गुण है, ना क्षत्रियों के और ना वैश्यों के। तब फिर वो कहाँ कैटेगराइज हुआ? वो शूद्र हुआ, है ना। तो शूद्रों का कर्म है
श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो ऊपर के तीनों भी वर्णों की सेवा करना ये शूद्रों का कर्तव्य है। अब इसमें भगवान बार बार बताते हैं, हमने समझना चाहिए, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई समाज मतलब कोई वर्ण कम है, नीच है, और कोई वर्ण उच्च है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक समाज पुरुष की रचना हमने देखनी चाहिए। जैसे हमारा शरीर है वैसे समाज पुरुष एक आप कल्पना कीजिए, जिसका जो सिर है वो ब्राह्मण का है। सिर के बिना समाज चल सकता है क्या? नहीं। यानी ब्राह्मण जो आत्मसंयमी है ना, ज्ञान विज्ञान से युक्त और धार्मिक और सत्यनिष्ठ और सब कुछ हमने जो गुण 9 गुण देखे, आत्मसंयम वगैरह, तो ये सब गुणों के आधार पर जो ब्राह्मण बने हैं, इन गुणों के आधार पर ब्राह्मण बने, जन्मजात नहीं, जो आजकल का चलन है उसके बारे में नहीं है ये सब। लेकिन हर समाज में हम देखेंगे कुछ वर्ग ऐसा रहता है जो बुद्धिमान वर्ग होता है ना, तो वो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के जैसे सिर के लीडरशिप में पूरा समाज चलना चाहिए। पहले क्या होता था, राजा तो जो है वो क्षत्रिय रहता था, लेकिन उसको एडवाइस करने वाले सारे ब्राह्मण रहते थे, और उन ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार ही राजा कर्म करता था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ब्राह्मण जिनका कोई आसक्ति है ही नहीं उनकी, वो लीड कर रहे हैं क्षत्रियों को, जो सारे समाज को के नेता बने हुए हैं, है ना, सारे समाज को लेकर के चल रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से कार्य रहता था। तो इस प्रकार ये समाज बड़ा ही सुचारू रूप से चलता था। अभी आजकल वैसा नहीं है, है ना। जो शूद्र भी है, जिनको कोई एबिलिटी नहीं है, दिखता है, वो समझते हैं मैं क्यों शूद्र का काम करूं, लेकिन उनका स्वाभाविक काम ही ये है, तो उन्होंने वही करने से उनको सक्सेस मिलेगी। ये 4 विभाग क्यों किए गए हैं, भगवान ने क्यों किए 4 विभाग, जिसके द्वारा अपने अपने स्वाभाविक नियत कर्मों को करते हुए प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सके। इसके लिए ये 4 वर्ण दिए हुए हैं। लेकिन आजकल उसका पूरा डेफिनेशन ही बदल गया है, और हम यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, यद्यपि उसमें शूद्र के गुण हो तब भी वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा, यद्यपि उसमें शायद ब्राह्मण के भी गुण हो, या वैश्य के ट्रेडर्स उसको व्यापार करने में रुचि हो, या गोरक्षा करने में रुचि हो। लेकिन ये हमारा समाज की अभी ऐसी रचना हो गई है कि बस जन्म जिस कुल में हुआ उसी कुल की परंपरा वो आगे बढ़ाता है ना। कम से कम ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, उसमें गुण नहीं होते, है ना। तो ये 4 वर्ण इस प्रकार से भगवान ने विभाग बनाए हैं। अब भगवान आगे बोलते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तो अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, हाँ, तो इस प्रकार से जो स्वाभाविक हमारी वो है, जो कहते हैं एप्टीट्यूड जिसको कहा जाता है, स्वाभाविक रीति से जो आया है, तो उसका पालन करते हुए हम आत्मसिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, आत्मोन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। Sorry. जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या है, अपना अपना कर्म करते हुए। और कर्म कैसे करना है? नियत स्वाभाविक गुणों के अनुसार, गुणों के अनुसार अपने अपने नियत कर्तव्य करते हुए जो मनुष्य है वो भगवान की सेवा उपासना कर सकता है, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकता है। हर मनुष्य का जीवन सफल कब होता है? जब वो भगवत धाम को जाता है, भगवत प्राप्ति करता है। तो वो कोई भी कैटेगरी में हो, ऐसा नहीं कि शूद्र नहीं कर सकेगा, वो सब लोग कर सकेंगे, है ना, सभी लोग कर सकेंगे, क्योंकि भगवान ने ही ऐसी रचना बनाई है। लेकिन उसने करना क्या है? अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ करते जाना है,
और उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति भी करना है ना, कर्म करते हुए भक्ति करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश है ना। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तो सारे जीव जो है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, और चाहे मनुष्य क्यों ना हो, सारे ही जीव मेरे शाश्वत अंश है ना। और ये बताया भगवान ने, इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा है, परमेश्वर अपने परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है ना। हमने देखा कि किस प्रकार अपरा शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की निर्मिति होती है, और यही भौतिक घटक जो है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, है ना, ये 8 भिन्ना प्रकृति जो है भगवान की, वो जीव का शरीर निर्माण करती है ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और फिर परा प्रकृति जो दिव्य प्रकृति है, अंतरंगा प्रकृति है भगवान की, उससे निर्मित ये जीव उस शरीर का आश्रय लेता है, यानी इस शरीर के भीतर स्थापित हो जाता है ना। तो ये परा और अपरा प्रकृति के बारे में हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। यानी क्या, उनकी शक्तियां कौन सी, परा और अपरा। तो ये दोनों शक्तियां शक्तिमान की ही है ना। शक्तियां भिन्न नहीं हो सकती शक्तिमान से। अगर शक्तिमान है उसकी शक्तियां रहेगी, अगर शक्तियां हैं तो उसका कोई ना कोई स्रोत शक्तिमान रहेगा। तो हम अलग उसको भिन्न नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि ये भौतिक जगत अलग है, भगवान अलग है, नहीं, है ना। या इस प्रकार से हमारा अस्तित्व अलग है, भगवान का अस्तित्व अलग है, ऐसे भिन्न नहीं कर सकते हम। सब कुछ मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है। तो उनकी शक्तियों सहित हमने भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान कुछ अलग से सेक्लूडेड नहीं है, वो जब है तब उनकी शक्तियां भी है ही। हाँ, उनका रूप गुण नाम लीला ये सब उनके साथ है ही, उनकी शक्तियां है ही। तो इस संपूर्ण मतलब इस संपूर्ण रूप की हमने पूजा करनी चाहिए, है ना। संपूर्ण मतलब भगवान जो संपूर्ण रूप से पूर्ण है, उनकी हमने पूजा करना चाहिए। सामान्यतया वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनके अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। सभी के हृदय में भगवान स्थित है, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा माइक्रोस्कोपिक जीव क्यों ना हो। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश अर्थात कृष्ण का ये नाम है ना। ऋषिकेश किसका नाम है, कृष्ण का, इंद्रियों के स्वामी। हाँ, तो उनके द्वारा हमको एक विशेष कर्म के लिए बनाया गया है। हमारा स्वभावता ही जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये हमने पढ़ा है 10वें अध्याय में। क्या बताया है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, जो चतुश्लोकी भगवत गीता हमने देखी, उसमें भगवान ने कहा है कि जो इस प्रकार से मेरी सतत भक्ति करता रहता है, उस पर मैं विशेष अनुकंपा के रूप में मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर का अज्ञानमय अंधकार जो है ना, अज्ञान रूपी अंधकार जो है, वो मैं ज्ञान रूपी प्रकाश डालकर, ज्ञान रूपी दीपक जलाकर मैं उसको नष्ट करता हूँ, और इस प्रकार वो मुझ तक आ सकता है।
यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता 12.7 में कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता, यानी मैं उसका इस भवसागर से उसका उद्धार करता हूँ। किसका? जो भक्ति में पूरी तरह से लीन है। 12वां अध्याय पूरा ही भक्ति में था ना, उसका नाम ही है भक्ति योग। तो वहां पर भगवान ने बताया है ये, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमको छुटकारा मिल सकता है। और वो छुटकारा मिलकर कहाँ जाएंगे हम? भगवत धाम जाएंगे। वही एक जगह है, आध्यात्मिक जगत ही ऐसी जगह है जहाँ ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा, ना रोग, है ना। तो ये सब तो यहाँ के भौतिक जगत के लिए है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भी भगवान ने एक मुक्ति का मार्ग, उसमें जो एक गुण है वो ये भी है कि कम से कम ये तो जानो कि तुम यहाँ सुखी नहीं हो। ये भ्रामक सुख की कल्पनाएं करके हम इसी को सोचते हैं कि बस यही जीवन है, आज को एंजॉय करो, आज अच्छा खाओ पियो, आज अच्छा घूमो फिरो, दोस्तों के साथ पार्टी करो, यही लाइफ है। ये नहीं है लाइफ। जब मनुष्य जीवन मिला है तो उसका अल्टीमेट गंतव्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये जान करके जब हम कार्य करेंगे, अपना जीवन बिताएंगे, तो वह जीवन की सफलता है। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। है ना, बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, है ना। अब आगे भगवान और बढ़ा रहे हैं इसको कि किस प्रकार अपने अपने नियत कर्तव्य करना आवश्यक है। हाँ, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान बोलते हैं अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर वो थोड़ा आप 100% नहीं कर पा रहे, 75% ही क्यों ना कर पा रहे, तो भी अच्छा है, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे का कार्य करें, यानी किसी दूसरे वृत्तिपरक कार्य को करें, है ना, और वो बहुत अच्छे से करें ना। फिर भी आपकी वृत्ति जो है, स्वाभाविक गुण आपके आप में जो है, उसी के अनुसार काम करो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो ये समझ में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं उदाहरण के तौर पर देती हूँ यहाँ पर, जो भगवान बता रहे हैं कि सपोज मुझे पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है ना, और मेरा स्वभाव मृदु है, आत्मसंयमी हूँ मैं, सपोज ये सारे गुण हैं मुझ में, है ना। और मेरा वृत्तिपरक कार्य क्या है कि मैं किताबों के साथ, कुछ अच्छे आध्यात्मिक किताबों के साथ या भक्तों के साथ मैं अपने आप को बहुत आनंदित, वो है मेरी वृत्ति है, वो स्वभाव ही मेरा है कि मुझे अगर चॉइस दिया जाए कि आपके पास 2 घंटे खाली है और आप या तो मूवी देखो, या तो स्टॉक मार्केट का ये देखो, और या तो फिर आप ये आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, अगर स्वभाव से मैं सात्विक हूँ तो निश्चित रूप से मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास 2 घंटे हैं तो मैं वो अच्छी किताबें पढ़ने में जाऊंगी। तो निश्चित रूप से मेरा स्वभाव जो है वो मतलब मेरा गुण जो है वो ब्राह्मणों में आते हैं। अब हाँ ठीक है, ब्राह्मण का कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा रही, यानी पूरी तरह से मैं 100% उसको नहीं दे पा रही, उतना मेरी प्रगति नहीं हो पा रही है। फिर भी अगर मैं सोचूं कि नहीं नहीं, मुझे ये तो मतलब इतना वेद वो श्लोकों का पठन नहीं आता है, मेरी मेमोरी काम नहीं करती है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरा, फिर ये तो मेरे को मतलब मैं पूरी तरह से ब्राह्मण के इसमें नहीं हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, मैं व्यापार बहुत अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, अगर मैं व्यापार करूंगी तो वो व्यापार बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ेगा, बड़ी कंपनी हो जाएगी, ठीक है, और मैं वाकई में वहां पर सफल भी हो सकती हूँ। लेकिन मेरी टेंडेंसीज कहाँ है? बेसिक टेंडेंसीज मेरी पढ़ने लिखने में रुचि है। तो फिर मैं वो 100% भी करूँ, लेकिन वो मुझे सुख नहीं देगा और वो मुझे आत्मोन्नति की ओर लेकर ही नहीं जाएगा वो मार्ग, क्योंकि वो मैं अपने स्वभाव के अगेंस्ट ऊपरी तौर पर मैं सक्सेसफुल हूँ, ऊपरी तौर पर, मन से नहीं हूँ,
है ना। मन तो मेरा वो पढ़ने लिखने में है अगर, तो फिर क्या होगा कि मैं आत्मोन्नति की ओर नहीं जा पाऊंगी, यानी मेरा जीवन में सक्सेसफुल नहीं कर पाऊंगी, यद्यपि मैं बहुत पैसा भी कमा लूं तो। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो उस इसमें अगर मैं मेरे स्वभाव के अनुरूप में कार्य कर रही हूँ और उसमें कुछ त्रुटियां भी कर रही हूँ, तो वो पाप नहीं बनेगा, है ना। वो मुझे पाप की ओर नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने के लिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर यह कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों अर्थात स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों क्यों न उत्पन्न हुआ, है ना। तो ऐसा होता है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई बच्चा भी शूद्र के कार्य में उसको रुचि है, उसको साफ सफाई करने में, किसी की सेवा करने में, इसमें रुचि है उसको, तो ठीक है, वो शूद्र वृत्ति का ही है, उसको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शूद्र बन गया यानी निम्न श्रेणी का हो गया, नहीं, यहाँ पर ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। समाज पुरुष के लिए चारों भी घटक अत्यावश्यक है ना। तो मैंने आधा ही बताया था शायद उस समय। ब्राह्मण यानी सिर है उस समाज पुरुष का, और क्षत्रिय यानी भुजाएं हैं, बाहु है उसके, और जो उदर है, पेट है, वो वैश्य है, और पैर यानी शूद्र है। ठीक है, तो ये समाज पुरुष की ऐसी रचना है। अगर इसमें से कोई भी एक घटक नहीं है तो वो समाज पुरुष पूर्ण तो नहीं कहलाएगा, वो समाज सुखी तो नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से अगर उसका सिर नहीं है, यानी ब्राह्मण नहीं है, उसको मार्गदर्शन करने वाले, तब फिर क्या होगा, वो समाज रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी समाज पुरुष की संकल्पना हमारे शास्त्रों में दी है, और ये हम हर एक समाज के लिए है, न ही क्यों भारतवर्ष के लिए है ये बातें, नहीं, ये संपूर्ण जगत के, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हाँ, ये बाकी जीवों में नहीं है, लेकिन मानव के लिए है ये। तो यहाँ पर बताए हैं, ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, फिर भी अगर उसके शूद्र के उसमें लक्षण है, उसको स्वभावतः वो काम पसंद है, तो उसने शूद्र का काम करना चाहिए, है ना। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं है, यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। तो चाहे कुछ भी काम करे, कोई भी पेशा हो, लेकिन अगर उसमें वो सेवा के तौर पर कर रहा है कि इससे इससे जो कुछ भी फल मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मैं परमेश्वर की सेवा में लगा दूंगा, तब वो शुद्ध, वो कर्म भी शुद्ध हो जाता है, वो लक्ष्मी भी शुद्ध हो जाती है ना। तो इसलिए वो कभी भी निकृष्ट नहीं कहलाएगा। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियो को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक भी होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलती है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य का त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। यानी हर एक वर्ण में कुछ त्रुटियां हैं। जैसे क्षत्रिय का बताया कि उसको हिंसा करनी पड़ती है, उसको कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर वो अगर वो सोचे कि नहीं नहीं, ये वर्ण में तो ये दोष है, मैं दूसरे वर्ण को अपनाता हूँ, मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा, या मैं शूद्र के ही काम कर लूंगा, तो वो योग्य नहीं है। उसकी वृत्ति है, क्षत्रिय स्वभाव है उसका, तो उसने क्षत्रिय के काम करनी चाहिए। और ऐसे क्षत्रिय के जो कंपलसरी, मतलब जो पाप जिसको सोचते हैं हम, झूठ बोलना या हिंसा करना, ये वैसे तो पाप में गिने जाते हैं, लेकिन वो अपने वृत्ति परक कार्य कर रहा है ना, तब फिर उसको वो पाप नहीं लगेगा, कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होगा, ऐसे बताया जाता है। वृत्ति परक कर्तव्य का त्याग कर उसने दूसरा वर्ण नहीं अपनाना चाहिए। हाँ? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है ना। कोई भी काम कर लो तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं जो हम निगेटिव के तौर पर सोच सकते हैं। जैसे व्यापारी को भी कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, उसको कभी कभी वो भी करके रखना पड़ता है, स्टॉक करके रखना पड़ता है ना। तो ये जो है कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां हैं हर एक वर्ण में। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो कभी नहीं त्यागे। तो ये दोष होंगे हर एक वर्ण में, फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते रहना चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल ही जो किसी भी प्रकार के भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, उसमें पूर्ण तरीके से आत्मसंयम है, सारी इंद्रिय तृप्ति की बातें उसने कंट्रोल में रखी है और अनासक्त है, कोई चीज से आसक्ति नहीं है, तब फिर वह संन्यास आश्रम में जा सकता है। नहीं तो भगवान ने क्या बोला है, संन्यास क्या है, सारे भौतिक कर्मों का परित्याग, और त्याग क्या है, कर्म करते हुए उनके कर्म फलों का त्याग, वो त्याग है। और त्याग श्रेष्ठ है ऐसा पहले भगवान ने बताया है। लेकिन यहाँ पर बताया कौन संन्यास ले सकता है, कि जो पूर्णतः आत्मसंयमी है, आसक्ति है ही नहीं उसमें, और किसी भी भोग की वो परवाह ही नहीं करता, तब फिर वो संन्यास लेकर के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। बाकी नहीं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मिथ्याचार उच्यते, कि हम बड़े संन्यास लेकर के बाहरी तौर पर हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है और मन अगर उधर भटक रहा है, तब फिर मिथ्याचार उच्यते, वो मिथ्याचार कहलाएगा। और ऐसे मिथ्याचारी लोग फिर समाज में बहुत उथल पुथल मचाएंगे, समाज के लिए बहुत बड़े मतलब वो संकट भी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम उन पर, जैसे सन्यासी है कोई और हम उन पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और कुछ सालों बाद पता चला कि ये तो बड़ा ही व्याभिचारी है, तब क्या हो जाता है, हमारी श्रद्धा ही हिल जाती है। तो वो इसलिए मिथ्याचार कहलाता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो ब्रह्म की अवस्था कैसे प्राप्त होती है ये अभी बता रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये सारी क्वालिटीज बताई है, सारी ये इस प्रकार के कर्म है जो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो बुद्धि शुद्ध है, मन को कंट्रोल में रखा है, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर दिया है, और आसक्ति द्वेष इत्यादि से मुक्त हो गया है, और एकांत स्थान में वास करता है। खाने में भी कंट्रोल है। हाँ, ये आप लोग इसमें पढ़ेंगे उपदेशामृत में,
हाँ, तो किस प्रकार से अत्याहार ये हमारी भक्ति को विनष्ट करता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे 6 बातें बताई है जो हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं। तो इसलिए युक्ताहार जो थोड़ा खाता है, जितना आवश्यक है उतना ही खाता है, युक्ताहार सबसे अच्छा होता है। जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, इस प्रकार से मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है उसको, इस प्रकार का गर्व, अहंकार वगैरह, और काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। तो ये मेरा है, स्वामित्व की भावना है ना, क्या ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इस प्रकार का जो स्वामित्व का भाव है उससे वो पूर्ण तरीके से रहित है, छोड़ दिया उसने, सब कुछ तो भगवान का ही है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो फिर मेरा क्या है, उसमें कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से वो उस भावना से रहित है, शांत है। तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। फिर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। यानी ये कहाँ तक उठा? ब्रह्म ज्योति के स्तर तक उठ गया वो, है ना। जो जो अभी कैटेगरीज बताई है, तो दिव्य पद है वो ब्रह्म ज्योति तक। लेकिन फिर ऐसी स्थिति में आकर के वो हमेशा प्रसन्न रहता है ना, और पूर्णतया प्रसन्न रहता है। वह न तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। शोक हम किस चीज का करते हैं? जो पास्ट में घटना हो गई है ना, जो पास्ट में, अरे मैंने तो वो प्रमोशन मुझे नहीं मिल पाया, उस समय मैंने मेहनत नहीं की, शोक करता है, वो दुखी रहता है ना। या फिर कामना किसके करता है? जो भविष्य में उसको प्राप्त करना है। तो भूतकाल और भविष्य काल के दोनों बंधनों से वो मुक्त है, प्रेजेंट में रहता है ना, आज में जीता है। और तो वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, वो जानता है कि हर एक के हृदय में परमात्मा स्थित है, तो समभाव रखता है। और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, तब कहीं जाकर के भक्ति मिलती है उसको। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब देखिए फिर से भक्ति के बारे में कितनी अच्छी बातें भगवान बता रहे हैं, है ना। तो भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और बार बार बताया है कि किस प्रकार भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है ना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः, है ना। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो सदैव मुझे हृदय में रखता है और मेरी ही पूजा करता है ना। मेरी वो भक्त, वो सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर भी केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। कर्मी, ज्ञानी, योगी, कोई नहीं जान सकता यथारूप में भगवान को, केवल भक्त ही जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे अनलिमिटेड वैकुंठ जगत है, वैकुंठ प्लैनेट्स है। और एक टॉप मोस्ट जगह है जो कहलाती है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान स्वयं द्विभुज रूप में अपने सारे निकटस्थ पार्षदों के साथ, राधा रानी के साथ, गोपियां, गोप और यशोदा मैया, नंद बाबा, है ना, ऐसे अपने निकटस्थ पार्षदों के साथ भगवान वहां पर नित्य लीलाएं करते रहते हैं। वहां पर किसी को पता ही नहीं कि ये भगवान है। उससे उनसे तो सब लोग खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, सब करते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा रूप है भगवान का कि कोई जानता ही नहीं कि ये भगवान है। उसके उल्टा वैकुंठ जगत में कैसे हैं? भगवान अपने चतुर्भुज रूप में मुकुट धारण करके एकदम ऐसे उपस्थित रहते हैं। तो वहां पर हम जाएंगे तो सब लोग एकदम उनको हाथ जोड़ करके एकदम दंडवत प्रणाम करेंगे। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, घर में वो कैसा रहता है? एकदम इनफॉर्मल, है ना। कुर्ता, धोती, पैजामा जो कुछ पहनता है एकदम इनफॉर्मल बन के, शायद अपने घर में अपने बच्चों के लिए वो घोड़ा घोड़ा भी बनता है, पैरों पर क्रॉल करता है या कुछ मस्ती करता है,
कुछ भी वो यानी एकदम इनफॉर्मल रूप में रहता है। और वही पुलिस ऑफिसर अगर ऑफिस में जाता है तो एकदम अपने कड़क यूनिफॉर्म में जाएगा, कैप लगाएगा, है ना। तो वहां पर कोई उसको उसके बेटा भी आकर के नहीं बोल सकता कि पापा अभी घोड़ा घोड़ा बनो, नहीं, क्योंकि वो एक उसका स्वरूप ही भिन्न हो जाता है। तो वैसे ही भिन्नता है गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ धामों की। तो वैकुंठ धाम में भगवान एकदम अपने ऑफिशियल स्टेटस में रहते हैं और वहां पर सब जानते कि यही सर्वे सर्वा है, लेकिन गोलोक वृंदावन में कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। हाँ, तो यही बात है कि केवल भक्ति ही भगवान को समझ सकती है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्ति ही हमने करनी है ना। कभी ना कभी जीवन में ऐसा क्षण आए कि हाँ, हम पूर्णतः शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाए और वो दिव्य क्षण हो जाएगा। उसके बाद हमारा संरक्षण तो भगवान स्वयं करेंगे। हमको तो कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए, वैसे अभी भी नहीं चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमने मन में पूरा विश्वास रखना चाहिए कि रक्षस्यातिथि विश्वास हो, है ना, कि वो रक्षण करेंगे जो करना है। हमको डरने की कोई बात नहीं। तो ये शुद्ध भक्त तो भगवान के संरक्षण में है और कुछ भी कार्य करे लेकिन वो भगवत धाम को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। तो इस प्रकार यहाँ पर काफी अच्छा दिया है, लेकिन टाइम हो रहा है अभी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो अर्जुन को और हमको भी सबको उपदेश ये दे रहे हैं भगवान कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, केवल भगवान ही हमारा सहारा है, ऐसी भावना हमें आनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ भगवान, मतलब बाकी तो सब कुछ हमारे ही जैसे भौतिक जगत में लिप्त ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारा सबसे आनंददायी स्रोत या कोई भी हमारी जरूरतें पूर्ण करने वाला स्रोत कौन है? वास्तविक वो भगवान है। ये नहीं कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हमारी रोजी रोटी दे रहा, नहीं, वो तो उस माध्यम से हमको भगवान दे रहे हैं, है ना। तो कृतज्ञता हमेशा भगवान के लिए रहनी चाहिए। बाकी तो ये तो भगवान द्वारा उनको नियुक्त किया गया है कि चलो भाई इसके लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कंपनी का मालिक आपको पगार देता है, लेकिन वो अल्टीमेटली किसने दिया हुआ है? भगवान द्वारा प्रदत्त है, ऐसे वैसे नहीं आता हम तक, है ना। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए हमने भगवान पर निर्भर रहना चाहिए और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो भगवान ने इतना उपदेश दिया और अब बता रहे हैं कि तुम अगर इस प्रकार से मेरी भक्ति में लीन हो जाओगे, मेरी भावना से भावित रहोगे ना, हर कर्म करते हुए भी आधार है भगवान का ही, स्मरण है भगवान का ही, इस प्रकार से अगर तुम होगे तो तुम सारे ही अवरोधों को, सारी तकलीफों को, कष्टों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो अर्जुन को एक प्रकार से आगाह कर रहे हैं कि तुमको मैं चॉइस देने ही वाला हूँ।
है ना, कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार करो, लेकिन ये मार्ग अपनाओगे, मेरे भक्ति का मार्ग अपनाओगे, तो तुम निश्चित रूप से सारी भौतिक अवरोधों को लांघ करके तुम मेरे पास आओगे। और ऐसा नहीं करोगे, मिथ्या अहंकार वश नहीं करोगे, यानी नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं तो अपने बल पर जो है वो सोचूंगा, क्यों मैं इनका सुनूं, है ना, मिथ्या अहंकार की मैं कुछ हूं, है ना। तो उसमें अर्जुन का अहंकार कैसा दिख रहा है, नहीं नहीं मुझे पाप लगेगा, नहीं नहीं मुझे करुणा आ रही है, नहीं नहीं मेरे पितामह है तो वो अहंकार ही और मिथ्या है, क्योंकि देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है ना, जो पहले अध्याय में हमने देखा था। तो इसलिए तुम मिथ्या अहंकार वश इस प्रकार से कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है ना। तुम जो बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा और जंगल में जाकर रहूंगा, चाहे भिक्षा पर जी लूंगा, इस प्रकार से जो तुम्हारी बातें हैं वो तुम्हारे स्वभाव से भिन्न है, इसलिए तुम निश्चित रूप से विनष्ट हो जाओगे। यद यदहंकारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अच्छा, ये डाला है क्या अटेंडेंस, अटेंडेंस लिंक, हाँ डाली हुई है, सब लोग अटेंडेंस कर लीजिएगा। हाँ ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार मैंने जो तुमको उपदेश दिया है, उसका पालन तुम नहीं करोगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम रास्ते भटक जाओगे, है ना, यानी तुम जीवन की सफलता प्राप्त नहीं कर सकोगे, है ना। तुमको अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तुम क्षत्रिय हो, स्वभाव से ही क्षत्रिय हो, तुमको अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और इस प्रकार तुमको युद्ध ही करना चाहिए। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो अंडर कंपल्शन तुमको ये करना पड़ेगा। अभी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, फिर भी तुमको ये करना पड़ेगा, बाध्य होकर करना पड़ेगा, परिस्थितियां ऐसी आएगी। तो परिस्थिति वश कर्म करना अच्छा है कि भगवान के आदेशों का अनुपालन करते हुए कर्म करना अच्छा है ना। निश्चित रूप से जब भगवान के आदेश है उनका अनुपालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो अपनी माया जो उन्होंने इतनी सारी सृष्टि की माया प्रकृति जो उत्पन्न की है उसमें वे घुमा रहे हैं, बैठे हैं वो हमारे ही हृदय में। जीव की आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठे हैं और ये जो शरीर है वो भौतिक शक्ति से निर्मित शरीर है और एज इफ एक यंत्र में बैठे हैं दोनों जन। और वो भगवान तो अनटच्ड है घूमने भरमाने से, लेकिन जीव भरमाता रहता है उस यंत्र में बैठ करके, है ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार शरण शरण हो जाओ परमात्मा के, जिसने जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, है ना। इति मे ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्यैत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे श्लोक। क्यों कि भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, सब कुछ बतला दिया अब तुमको मैं। इस तरह पूरी तरह से इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। सारी फ्रीडम देते हैं जीवों को भगवान, है ना, जो चाहे सो करो।
तो यहाँ पर इतना सारा उपदेश दिया, अल्टीमेटली अर्जुन को बोल रहे हैं सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, इस पर जरा सोच विचार करो, और फिर सोच विचार करने के बाद तुमको जो ठीक लगता है यथेच्छसि तथा कुरु। तो यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। तो किस प्रकार हमारा जीवन सुचारू रूप से हम चला सकते हैं और इस जीवन को सफल बना सकते हैं, ये सारा ज्ञान यहाँ पर दिया है। लेकिन ये सारा ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हम हमारे ही कुमार्ग पर जाते रहे तो फिर भगवान बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, फिर तुमको फ्रीडम है, तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो। खुशबू माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हरे कृष्णा, हैंड रेस किया है। जी मैम, क्लास के बाद पूछूंगी क्लास। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये फ्रीडम भगवान ने दी हुई है हर जीव को, उसमें वे हस्तक्षेप नहीं करते। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान कौन सा बता रहे हैं? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान है कि हमने अपना जीवन कैसा बिताना है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। यही श्लोक हमने 9वें अध्याय में भी देखा था। पहली लाइन, दूसरी लाइन बदली हुई है, लेकिन पहली लाइन 9वें अध्याय में भी देखी थी, जो परम गुह्य ज्ञान करके था ना, तो वहां पर भी देखी थी हमने। यानी यही वो बात है जो भगवान चाहते हैं हर जीव करे, है ना। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, बस 4 ही बातें। लेकिन भक्त बनने में ही तो बहुत बड़ी बातें हैं। हमारे सारे कलमश निकल जाने चाहिए, पूरा हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, है, वाणी मन बुद्धि सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम भक्त बनेंगे। तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु, बस ये 4 बातें हमको ध्यान में रखनी है, यही गुह्यतम ज्ञान है यहाँ का। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, है ना। बहुत कंफ्यूजन है कि मैं मेरे मेरे पति धर्म का पालन करूं, कि मैं मेरे पुत्र धर्म का पालन करूं, कि मैं मेरे समाज धर्म का पालन करूं, है ना। छोटे 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 बहुत धर्म है, सो कॉल्ड धर्म, लेकिन सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतो, जो भगवान का आदेश है वो सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म है। तो भगवान यहाँ पर यही बोल रहे हैं, बाकी तुम छोटा मोटा सारे धर्म को त्याग दो, है ना। हमारा समाज के प्रति ऋण रहता है तो हम समाज धर्म का पालन करते हैं, है ना, राष्ट्र धर्म और ये वो अनेक धर्म जो है। तो भगवान बोले सबका त्याग कर दो, केवल मेरे शरण में आओ। और शरण में आना यानी क्या? 6 चीजें होती है उसमें, बहुत कठिन है ये, कोई सामान्य बात नहीं। सबसे पहले तो अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यातिथि विश्वासो, है ना। ऐसे करके ये 3 बातें बताई, और 3 बातें हैं कि पूर्णतः मैं भगवान पर अवलंबित हूँ, है ना। जो भगवान को प्रसन्न करेगा वो ही मैं करूंगा, जो भगवान को अप्रसन्न करेगा वो मैं बिल्कुल त्याग दूंगा, है ना। ये इस प्रकार से शरण जाने की विधि है। यहाँ पर अगर वो श्लोक, हाँ यहाँ पर है, ये श्लोक है, देखिए। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यातिथि विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये 6 विधियां हैं शरणागत होने की। तो यहाँ पर क्या बताया? अनुकूल से संकल्प, भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास नाम की किताब का ये श्लोक है। तो अनुकूल से संकल्प, जो भगवान को प्रसन्न करे वो करने का मैं संकल्प लेता हूँ।
फिर प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को पसंद न आए ऐसी कोई भी एक्शन मैं नहीं करूंगा, यानी कोई जीव हिंसा नहीं करूंगा, है ना। और जो 4 नियामक सिद्धांत है ना, उनका अनुपालन करूंगा, उनको तोड़ने किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा, नहीं इस प्रकार से। और हर क्षण मन में ये विश्वास कि भगवान ही मेरे रक्षक है ना। अगर भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो मुझे कौन मार सकता है, और अगर भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो मेरी कौन रक्षा कर सकता है ना। फिर गोप्तृत्व वर्णम, है ना। गोप्तृत्व वर्णम यानी कि पूरी तरह से उन पर अवलंबित है। हाँ, और आत्म निक्षेप कार्पण्य, कि खुद को बहुत ही नीच समझ करके उनकी ही सत्ता को मानना। मैं खुद बिल्कुल नीच हूं ना, मैं कुछ कैपेबिलिटी है मुझ में ना कुछ है ना। आत्म निक्षेप कार्पण्य, है ना। इस प्रकार से जो शरणागत होता है वो शरणागति की विधि है, षड्विधा शरणागति। हाँ। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो भगवान तो इतनी कंडीशंस डाले हुए हैं कि ऐसे अभक्तों को मेरा ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन भक्त देखो भगवान से भी ज्यादा करुणा में भक्त होते हैं। कैसे? प्रभुपाद जी जो वहां पर गए, अमेरिका में गए, कि तो उनको जो मिले हैं लोग, तो क्या वे संयमी थे? बिल्कुल नहीं, है ना। सब प्रकार के खराब बातों में इंद्रिय तृप्ति के कार्य वो सब प्रकार के करते थे। LSD से लेकर फ्री सेक्स से लेकर कुछ भी जो बोलो सब बुराइयां थी उनमें। ना एकनिष्ठ थे, ना भक्ति में थे, और भगवान के बारे में तो जानते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। तो अपने ऊपर कोई सत्ता मानते ही नहीं थे, सभी कुछ था। फिर भी प्रभुपाद जी यानी भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं, तब भी उन्होंने ये सारा ज्ञान उनको दिया और उनको कृष्ण भावनामृत में लाया। तो ये एक भक्त की महानता है। भगवान से भी कृपालु होते हैं भक्त। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो जिनके मन में भगवान के प्रति कुछ तो श्रद्धा है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर इस भगवत गीता का ज्ञान दिया जाए तो जो ज्ञान देने वाला है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। तो और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ठीक है ना। तो ये फायदा है कि दूसरों को, लेकिन भक्तों को ऐसा ज्ञान देने का फायदा यह है कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन सा सेवक? जो भक्तों को ये ज्ञान देता है, परम गुह्य रहस्य जो भक्तों को देता है, तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। और ऐसे भक्त के अलावा, मतलब वो भक्त मुझे इतना प्रिय है कि दूसरा कोई उतना प्रिय हो ही नहीं सकता, ऐसे भगवान बता रहे। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इस समय आप और मैं ये पूजा ही कर रहे हैं, है ना। तो बुद्धि से हम पूजा कर रहे हैं क्योंकि हम इसका अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है ना। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो सुनने का भी फायदा है, बोलने का तो बहुत ज्यादा फायदा है, सुनने का भी फायदा है अगर वो श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर सुना जाए तो।
फिर आगे क्या होता है, कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। अब अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान, पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी तक तो अर्जुन प्रश्न पूछते रहे, लेकिन भगवान अब पूछ रहे हैं, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है ना। तो पहली बार ये भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को कि तुमने सुना कि नहीं ठीक से, कि ऐसे ही उड़न खटोला बनकर सुना, है ना, एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया है। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो कहां पर अर्जुन थे, एकदम डिप्रेशन में, और कुछ निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, है ना, ऐसी जो परिस्थिति थी पहले अध्याय में। और अब क्या बोल रहे हैं कि अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, और जो आपका आदेश है उसी के अनुसार मैं निश्चित रूप से कर्म करूंगा। तो ये भगवान के उपदेशों का परिणाम है कि उनको सही रास्ता दिख गया अर्जुन को। अब ये सब सुन रहे हैं संजय और बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो ये अंतिम 4 श्लोक आएंगे संजय के। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हाँ, तो संजय जो देख रहे थे, दोनों महापुरुषों के बातें सुन रहे थे, तो बोल रहे हैं कि ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं प्रिय परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो कितना परम भाग्य है ना संजय का कि साक्षात योगेश्वर कृष्ण के द्वारा गया ये इतना दिव्य उपदेश उन्होंने प्रत्यक्ष सुना, है ना। और वो बोल रहे हैं कि व्यास की कृपा से, व्यास मुनि ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी ना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, अब जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता हूँ। हाँ, तो इतना उनको आनंद हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं जब जब ये याद कर रहा हूँ कि क्या क्या बातें हुई उनके बीच में, है ना, और जब मैं स्मरण करता हूँ तो मैं इतना आनंदित हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ मैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो ये सब स्मरण करके वो एकदम गदगद हो रहे हैं, आह्लाद से बहुत आनंदित हो रहे हैं। और ये अंतिम श्लोक आता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने तो अब परवाह भी नहीं की कि अब ये तो मेरे महाराज है धृतराष्ट्र, उनके सामने मैं ये कैसा बोलूं कि विजय तो उधर की होगी, ये कैसे बोलूं, बिल्कुल परवाह नहीं की। स्पष्टता से बोल रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति है ना, क्योंकि युधिष्ठिर भी तो है वहां पर, तो नीति भी निश्चित रूप से है, ऐसा मेरा मत है। तो प्रेडिक्शन कर दिया कि युद्ध का अंत क्या होना है।
ठीक है ना। हरे कृष्ण, तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय भी खत्म होता है और भगवत गीता भी खत्म होती है। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। कुछ प्रश्न पूछना है? सुधीर प्रभु, आपका हैंड रेज्ड है। हाँ माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, जैसे भगवान की ये शक्तियां हैं, परा अपरा, है ना? तो ये मेरा कहना क्या है, एक तरफ कहते हैं ना कि जैसे भगवान शक्तिवान है और शक्ति जो है भगवान की राधा रानी है, तो मतलब भगवान की शक्तियां हैं, तो ये फिर राधा रानी के लिए भी कहते हैं ना कि आह्लादनी शक्ति है। करेक्ट। तो भगवान की शक्तियां तो अनंत है। उसमें हाँ, से ये दो शक्तियों के बारे में बताया है, परा और अपरा। राधा हाँ, रानी की शक्ति जो जिससे निर्मित है वो उनकी आह्लादिनी शक्ति है ना। तो हाँ, आह्लादिनी शक्ति जो आह्लाद देती है, उनको उनको प्रसन्न करती है। प्रसन्न करती है, वो आह्लादिनी हम्म, शक्ति। अनंत शक्तियां हैं उनकी तो। हम्म। तो हाँ। यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात की है, परा और अपरा, जिससे कि ये जीव निर्मित होकर के भौतिक जगत में आते हैं। तो तो राधा रानी की जो शक्ति है माता जी, वो परा अपरा से अलग भिन्न है है, क्या? भिन्न है। हाँ, उनके अच्छा, अंतरंगा शक्ति का एक घटक है वो, अंतरंगा शक्ति का या एक एक भाग घट है। हाँ, एक भाग है। अच्छा। और दूसरे माता जी, एक ये पूछना था, जैसे तीन वर्णों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया ना, सतोगुण में कार्य कर रहा है व्यक्ति, कर्म के अनुसार उसके वो गुण माने जाएंगे, है ना, न कि जन्म के अनुसार। तो जैसे ये क्रिकेटर्स होते हैं, खेलते हैं, ये जीविकापार्जन के लिए एक तरीके से खेलते हैं, उधर के लिए ही, तो ये मतलब वणिक माने जाएंगे ना? रजोगुण में, हाँ, गुण उनका रजोगुण होगा, और वर्ण होगा उनका तो यही वैश्य हाँ, है। वैश्य माने जाएंगे ना? ठीक है माता जी, जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। खुशबू माता जी, कुछ पूछना हरे है? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी ये पूछ रहे थे, जो ये जो आपने मतलब 18 दिन का अध्याय करा, इसमें क्या पूरे 700 श्लोक थे माता जी की बीच बीच से कुछ लिए के किए थे आपने? देखिए, लेवल 1 में हमने तो बहुत लिमिटेड श्लोक किए थे, हाँ लेकिन जब से हाँ। लेवल 2 चालू हुआ, पूरे 700 श्लोक हमने किए हैं, पूरे। पूरे जैसे एड एड इट इज जैसे गीता में लिखा हुआ है, जो बुक्स में पूरे 700 श्लोक किए। पूरे 700 श्लोक कवर किए हमने। अच्छा माता जी, जो इसके श्लोक तो रिया याद रहते, तात्पर्य जैसे समझ में आता है हमको ना, तो संस्कृत नहीं उतना अच्छे से कर पाते, लेकिन तात्पर्य पढ़ लेते अच्छे से और वही याद रह जाता है, बस वही श्लोक याद हम भूल रखना है। जाते हैं। हाँ, श्लोक की कोई जरूरत नहीं है माता जी, श्लोका की कोई जरूरत नहीं है। हमको समझना है उसका तात्पर्य है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन श्लोका से क्या होता है, हम एकदम से रिलेट कर सकते हैं कोई चीज को। तात्पर्य टू जी तात्पर्य हमको रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमको अगर थोड़े से महत्वपूर्ण जो श्लोक है उतने भी अगर हमने रट लिए ना, तो हमको रिलेट करने में बहुत आसान पड़ता है कि हाँ, ये तीसरे अध्याय में यही श्लोक आया था और वो ऐसे बोला था भगवान ने, तो वो आसान पड़ जाता है। और अगर हम प्रीचिंग करते हैं, जैसे किसी को समझाते हैं, तब हम केवल बात करेंगे ना, तो सामने वाला विश्वास नहीं रखेगा। लेकिन हम उनको संस्कृत के श्लोकों के द्वारा जब उनको ठोस बताते हैं, तब उनको लगता है हाँ, इसको कोई बेस है। यानी अपने मन से ही मन गढ़ंत बातें नहीं हो रही है, ये शास्त्रीय वो है, उसको आधार है। ऐसा एक दृढ़ता उसको आ जाती है ना। तो श्लोका माता जी, आप कोई टिप दे सकती कैसे थोड़ा बहुत याद करें या किस तरह से? क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग ने शुरू ही किया है, बद्ध जीव है हम लोग, अभी स्टार्टिंग ही है प्रभु के सामने, तो उसको कैसे मतलब याद करें? कुछ जो श्लोका जो इम्पोर्टेंट है, जो नोट करके याद कर सके। जी, एक मैं बता सकती हूँ आपको। देखिए, YouTube पर बहुत सारे श्लोका रिसाइटेशन के हैं, तो उसमें से एक अच्छा आप चूज करिए, उसको सुनिए आप। तो फिर सुनते सुनते आपको कैसे उच्चारण करना है, ये वो उसको पता चल जाएगा। और 108 श्लोका प्रभुपाद ने इस 700 में से 108 श्लोका इंपॉर्टेंट श्लोका करके बताए हैं। तो वो उसकी लिस्ट निकाल लीजिए, वो भी YouTube पर अवेलेबल है है ना। 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास बाय प्रभुपाद करके, तो वो लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें से शुरू करिए। एक एक दो दो, एक 4-5 दिन में एक हो गया चलेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाइए।
और अगर आपको वो मतलब उच्चारण कैसे करना, तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप। अच्छे कुछ उसका श्लोका रिसाइटेशन का, भगवत गीता श्लोका रिसाइटेशन डाल करके आप ढूंढ सकते हैं। कोई कोई अच्छे हैं, सभी नहीं है अच्छे, लेकिन है कुछ कुछ, तो उसको चूज करिए आप। जी जी ठीक धन्यवाद। है ना, तो और उससे माता जी ये पूछ रहे थे कि बीच में ना मेरे तबीयत नहीं ठीक था, तो कुछ छूट गया, 2-3 क्लासेस छूट गई थी, तो क्या दोबारा से ये कर लेंगे हम सेकंड लेवल? हाँ, दोबारा से कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल भी करिए, सेकंड लेवल भी करिए, कोई बात नहीं। हमारे 14 नवंबर से चालू हो रहा है नया सेशन। अभी जो हरे चालू है कृष्ण माता जी। वो तो अभी मिड में है ना, तो आप वो जी दोबारा से कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी आप लोग इतना गैप दे देते हो इन दोनों के बीच, कल मेरा कैसा चलेगा? मोह दूर होते होते मुझे तो जो लेक्चरर होते हैं जैसे आप हैं, आप ही लोगों से मोह हो जाता है। अब कैसे कल कल उठेंगे 6 बजे, कुछ खोया खोया सा लगेगा, तो फिर कैसे चलेगा? आप समझ ही नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण मोह माता से जी। अलग होना है माता जी। मोह मोह, भगवान कह रहे हैं ना, मोह भगवान में से मोह आसक्ति। रखिए, बाकी व्यक्ति से मत हाँ, रखिए। जप करिए जप। हाँ, ये बात बराबर, जब करिए और सुनिए ना आप। अच्छे देखिए, इस्कॉन के बहुत सारे वक्ता है जो यूट्यूब पर ये डालते रहते हैं, मेरा भी है उसमें, लेकिन बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, उनका सुनिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, आपको बेस्ट बता रही हूँ मैं। प्रभुपाद जी के इतने सिंपल रहते हैं कि कुछ उसमें ऐसा ज्ञान का आडंबर बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल भाषा में वो बोलते हैं। हाँ, थोड़ा बंगाली टोन रहता है उनका, इंग्लिश बोलते हुए भी बंगाली हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आपके ध्यान में आने में एक आध बार समय लग सकता है, लेकिन उनका सुनिए, उनके जैसी दिव्य वाणी किसी की नहीं। अरे माता जी हमने 1-2 देखे थे, फिर आपकी याद आने लगी, फिर वो अच्छा ही नहीं लग रहा था और ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था। अब आप ही का ही सर्च करती हूँ। आप लिंक भिजवा दीजिए ना प्लीज अपना। ठीक है ठीक है, मैं अभी चैट में डाल देती हूँ, 1 मिनट में कॉपी पेस्ट करके अभी डालती हूँ, ठीक है? आप उसको कॉपी कर लीजिए। मिलेगा क्या मुझे? हम्म, ठीक है, मैं ना चैट में डालने को ग्रुप में ही डालने को बोल देती हूँ। वैसे ना हम लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है कि ग्रुप में सबको मत दीजिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कुछ लोगों को जिनको फिर से दोबारा सुनना था, तो वो लिंक मैंने बोला था कि क्षमा माता जी से ले लेना करके, इंडिविजुअल जिसको इंटरेस्ट है ग्रुप में डालने जी से। माता जी मैं क्षमा माता जी से ले लूंगी, हाँ, फिर लेकिन आप वो ले देख लीजिए। नहीं मुझे, फिर आप नहीं देंगी तो ऐसे कर आप जुड़ भी नहीं पाओगे, तो मैं क्या करूंगी बताओ, भूल जाए अगर। हाँ ठीक है ना, आप क्षमा माता जी से ले लीजिएगा। तो वो तो जरूर देगी। मैं पूरी प्लेलिस्ट है उनके पास, तो वो प्लेलिस्ट में सारे लेवल 1 लेवल 2 के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्णा। जी जी। एक बात पूछनी थी कि ये जो लेवल 3 का बताया था 3 बजे दोपहर में, वो हाँ, किस दिन होगी क्लास? वो तो मुझे आइडिया नहीं है प्रभु, वो एक आपको प्रभु जी पूछना हैं, उनको मालूम है क्या? प्रभु होगा। जी जो है को होस्ट अपने। होस्ट उनको भी शायद नहीं मालूम होगा। अजय प्रभु, आपको पता है क्या कौन से दिन है ये? दोपहर वाली 3 बजे वाली। माता जी ग्रुप में माता जी भेज लिंक माता जी में मैं डाला तो है, मैंने तो अपना देखा था, मेरा थर्सडे फ्राइडे था मॉर्निंग 6, और लिंक वो तो डाला है। मालूम है, वो सुबह की और शाम की तो मालूम है, दोपहर वाली पूछ रहा दोपहर का हूँ अभी मैं। नया शुरू हो रहा है ना, वो रश्मि माता जी लेने वाली है शायद से। रश्मि माता अच्छा जी अच्छा। या नहीं, हाँ, राधा रती माता जी, हम्म दोपहर वाला। प्रभु हम्म। जी 3 बजे से है, वो शायद मंडे टू फ्राइडे है। अच्छा। अच्छा, 5 दिन होगी? बाप अच्छा। रे, जी बाप रे, इतना लिंक क्या? व्हाट्सएप पे आया था, आप एक बार देखिए, चेक कीजिए, व्हाट्सएप पे है, पड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, टाइम डेट और किस किस दिन होगा पूरा पड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए, एक बार ही चेक कर लीजिए। किसके व्हाट्सएप पे पड़ा है? वही L3 यही में? आपके सादर प्रणाम वाले व्हाट्सएप पे लेवल 2 के। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो जानवी माता जी ने डाला है, आप देख लीजिएगा प्रभु जी। अच्छा, हाँ धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। माता जी जैसे कि भगवान अभी लास्ट अध्याय में बोलते हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए और कैसे कैसे हमें करने चाहिए, है ना, भगवान को समर्पित करके काम। तो माता जी जैसे हम गृहस्थ में हैं, तो बहुत सारी चीजें आप फॉलो नहीं कर पाते, या डेविएट हो जाते हैं, या फिर कंटिन्यू नहीं हो पाता है,
वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कैसे उस चीज को दृढ़ रखना चाहिए, मतलब हम कैसे उसको पा सकते हैं? मतलब माला तो मैं जपती हूँ, बट फिर भी बहुत सारी चीजें होती है कि अचानक से ओके ऑफिस का आ गया काम, फिर उसमें डेविएट हो गए। तो ऐसा क्या है शॉर्टकट जिससे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, छोड़े ना? हाँ, तो उसके लिए आप एक टाइम स्लॉट उसके लिए रखिए कि जहां पर बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड आप कर सके। इसके लिए आपको सवेरे जल्दी उठ करके माला जप करनी चाहिए। आप अगर 5 बजे उठेगी, 4:30 बजे उठेगी और माला जप करेगी, तब तो कोई ऑफिस का काम आएगा नहीं आपको, है ना। तब एकदम निश्चिंत होकर के आप 1 घंटा उसको दे सकोगे। ऐसे अनडिस्टर्ब्ड टाइम स्लॉट आपको निकालना है, और वो सवेरे का ही अच्छा रहता है। शाम को तो हम थक जाते हैं, मन नहीं लगता है, और तमोगुण का प्रभाव भी होता है उस समय। तो सवेरे का ऐसा एक वो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो देखिए, माला जब तो प्रधान है, मैंने जैसे बताया, कल भी बताया था, 90% तो भक्ति का काम नाम से ही होता है, हरि नाम यही होता है। फिर बाकी तो एड ऑन्स है, लेकिन ये भी आवश्यक है, लेकिन वो अत्यावश्यक है। तो उसके लिए आपको समय तो एक निश्चित करना होगा, जहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे, घर माता के जी लोग भी जैसे ना करें। माता जी जैसे माला जब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसे एकदम बच्चे हैं घर में या बुजुर्ग हैं या वो, और बाकी ये मल मूत्र का भी कार्य करना पड़ता है, तो अंदर से भी गंदगी लगती है, जैसे तो केवल स्मरण मात्र से कि कुछ कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो भी फलदायी होना चाहिए ना। अब उन लोगों को तो, जिम्मेदारियों को तो नहीं ना छोड़ा जा सकता है। नहीं तो आप तो सेवा कर रहे हो, तो ये भी मतलब ये सोच सकते हो आपकी ये इनकी सेवा करने का कार्य भी मुझे भगवान ने ही सौंपा हुआ है ना। तो एक सेवा रूप में आप लीजिए, और उस समय भी थोड़ा जोर से भी बोलिए, कोई हरकत नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उन लोगों को भी सुनाइए, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे कार्य करते समय जो तुम आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये मुझे घृणित कार्य है, लेकिन उस समय भी आप हरि नाम लीजिए, दूसरों को भी सुनाइए। देखिए, धीरे 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 आपका भी मन उससे शांत रहेगा कि अरे, मन में विचार नहीं आएंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा काम मुझे करना पड़ रहा है, नहीं आएंगे विचार। ये सोचिए कि ये भी कार्य मुझे भगवान ने ही सौंपा हुआ है, तो मुझे उनकी सेवा कर रही हूँ, इस भाव से मुझे ये सेवा करनी है। और फिर मन थोड़ा सा शांत रहेगा आपका, माता जी। ठीक है। नहीं माता जी, काम से तो कोई परहेज नहीं है, बस लेकिन जब नहीं कर पाते हैं, वो अच्छा, लोग जप नहीं इतनी कर। माला कर लेते हैं, हम बिल्कुल पीछे ही पड़े रह डले रह जाते अच्छा, जप के बारे में आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जप के लिए फिर आप आपके कन्वीनियंट कोई ना कोई टाइम आपका करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी एकदम टाइम बे टाइम उनको भागना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसा रिजर्व भागना पड़ेगा, तो कभी कभी एक नियमित स्वरूप से तो एक टाइम स्लॉट आप देकर रखिए, ऐसा। हम्म हरे कृष्ण माता जी। हमारे हरे कृष्णा। माता जी, ये ग्रुप में भी जपा कर सकते हैं जो मंदिर से आते हैं, उसमें बहुत सारे डिवोटीज जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, ग्रुप में आप कर सकोगे तो वो भी अच्छा है। वो सवेरे का जो बोल रहे हो ना, 5 बजे से चालू हो जाता वो ना। जी माता जी, इवन हाँ वो मंगल आरती भी अटेंड कर सकते हैं, सुबह सुबह लिंक आ हाँ, जाते हैं, तो वहीं से आप इन जर्नी अपना जी जी, शुरू कर सकते हैं, जैसे कल बिल्कुल से। बिल्कुल। वहां पर 5-10 को वगैरह जब शुरू कर देते वो लोग, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो प्रभुपाद जी की वाणी है, उसके साथ कर सको तो बहुत ही अच्छा है वो, है ना। तो आप लोगों को सभी हैं। को माता बहुत जी इसका बहुत। लिंक कहाँ मिलेगा? जपो वाला लिंक कैसे मिले? वो टेम्पल लिंक ही है, आप लिख लीजिए भले ही, मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ। टेम्पल लिंक है वो सिर्फ। तो वहां पर ये सारे 4:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। https://temple। हाँ, ये वाली लिंक है, देखिए मैंने चैट में डाली है, आप लोग कॉपी करके या लिख के रख दीजिए। तो ये लिंक 4:30 बजे से चालू हो जाते हैं। यहाँ पर सवेरे मंगल आरती होती है ना। उसमें गुरु की आरती होती है, फिर इनकी क्या नरसिम्हा देव की आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, फिर गुरु वो बोलते हैं शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, और फिर जप को स्टार्ट करते हैं। करीबन 5-10 को वगैरह जब स्टार्ट हो जाता है, और प्रभुपाद जी की वाणी लगा देते हैं इस पर रिकॉर्ड पर, उसी के साथ बहुत सारे लोग जप करते हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है, वो देखिए आप।
हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 to 3 AM है दोपहर में, और मंडे टू फ्राइडे है। मैं व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है 3rd लेवल का। हाँ माता जी लिखा है इसमें 3 AM गलती से छप गया, हाँ, 3 हाँ वो 3 चला PM गया PM PM। हाँ PM होना PM में मंडे टू मंडे फ्राइडे है। मंडे टू फ्राइडे है ना। हाँ जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए हम यहीं पर विराम देते हैं। हमारा सत्र आशा है आप लोगों को ये जो कुछ मैंने प्रयत्न किया है बताने का आप लोगों को ठीक लगा होगा। कुछ त्रुटियां रह गई है तो वो मेरी है, अगर कुछ अच्छाइयाँ है तो सब प्रभुपाद जी की है। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, है ना। त्रुटियां रह गई हो तो मुझे माफ करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आभारी हैं हम साधुवाद सब माता जी, आप आप लोगों लोग का। तो हमें काल से जुड़े हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वाचा धन्यवाद माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला जय प्रभुपाद की जय। जय हरे हो। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सभी लोग हरे क्षमा कृष्णा माता जी को माता जी, क्षमा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सभी लोग क्षमा माता जी को अपने डिटेल्स भेज दीजिए और लेवल 3 में जाइए। ऑल द बेस्ट, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।